हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीफी स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डीएसएसबी में जितने भी सिनोनिम एंटोनिम पूछे गए हैं सितंबर 2025 में वो कवर करने वाले हैं। आज ही हमारा पार्ट नंबर 7 होने वाला है। इससे पहले हम पार्ट नंबर 6 में 6 तक कवर कर चुके हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 73 सेफ। सेफ का मतलब होता है प्रोटेक्टिव, या जो चीज हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं या किसी को शेल्टर देना, मतलब एक तरीके से सेव करना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि एक तरफ तो चीजें सुरक्षित हैं और एक तरफ चीजें खतरनाक हो रही हैं, डेंजरस है। तो एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा गया था। नेक्स्ट है कॉशियस। कॉशियस का मतलब होता है केयरफुल रहना, सतर्क रहना। तो एक इससे मिलता जुलता वर्ड मैंने लिख दिया जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, मेटिकुलस। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? मेटिकुलस का मतलब होता है केयरफुल। इसको हम कैसे याद करेंगे? जैसे मिट्टी का कलश, अगर मिट्टी का कलश है तो हम उसे एकदम केयरफुल तरीके से उठाएंगे ना, ताकि वो टूट ना जाए। तो इससे हमें याद कर लेंगे, मेटिकुलस का मतलब होता है केयरफुल। नेक्स्ट है हिंडर। हिंडर का मतलब होता है बाधा या फिर ब्लॉक बोल सकते हैं। तो जब भी बाधा आएगा तो बाधा से शुरू होने वाले वर्ड बता देती हूँ, मुझे एग्जाम में रिपीट होते हैं। आई से आई से शुरू होने वाले 3 वर्ड्स हैं। सबसे पहला इम्पीड, नेक्स्ट है इम्पीड, इम्पास, और नेक्स्ट है इनहिबिट। इसका मतलब होता है रास्ते में बाधा पैदा करना, हिंडर। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? किसी की सहायता करना, असिस्ट करना, किसी का हेल्प करना या फिर एड हो जाएगा। इसका मतलब होता है सहायता करना। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इस पे स्टार मार्क कर सकते हैं। ये तीनों वर्ड भी पूछे जाते हैं, इम्पीड, इम्पासे और इनहिबिट। तो नेक्स्ट है 79 कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब है कुछ चीज डेवलप करना। तो इसका एंटोनिम पूछा गया था एग्जाम में। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक तरफ तो हम चीजें कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ क्या करेंगे? डिस्ट्रक्शन करेंगे। विनाशकारी जो चीजें होती हैं डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 80 प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव क्या होता है? जैसे कि डॉक्टर हमें कुछ प्रिस्क्रिप्शन देता है ना, कि हमें ये चीजें करनी है, निर्देश देना, किसी को रूल्स बनाना कि हमें ये दवाइयाँ खानी है। तो इसका मतलब होता है प्रिस्क्रिप्टिव, मतलब किसी को रूल्स या डायरेक्शन बताना। अब है नेक्स्ट डिमोलिशन। डिमोलिशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, मतलब वो एक्ट हो गई, एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग समथिंग, किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना। तो ये हो जाएगा डेमोलिशन। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे किसी ने पैसे लिए हैं और वो उसका उधार वापस नहीं कर पा रहा, तो उस चीज को हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। जैसे कि ए पर्सन हु कैन नॉट पे बैक बोरोड मनी, मतलब उसने जो भी पैसा उधार लिया अब वो उसे वापस नहीं कर पा रहा, तो इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। ये भी 1 वर्ड में पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो इस पे भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है परसुइट। परसुइट का मतलब क्या होता है? पीछा करना, किसी को फॉलो करना, चेज करना और ट्रेलिंग। इन सब का मतलब होता है किसी को फॉलो करना। तो इसका मतलब, इसका एंटोनिम पूछा गया था एग्जाम में। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक तरफ तो हम पीछा कर रहे हैं और एक तरफ हम उससे पीछे हट जाएंगे, तो रिट्रीट। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिट्रीट। नेक्स्ट है एवोकेशन। एवोकेशन का मतलब होता है जो हमारी हॉबी होती है उसे हम एवोकेशन। सो नेक्स्ट है हमारे पास 85 हम्बल। हम्बल का मतलब होता है जो मॉडेस्ट हो, मतलब जो एरोगेंट ना हो बिल्कुल भी। तो एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा गया था, क्या हो जाएगा? हॉटी। हॉटी मतलब जिसको बहुत ज्यादा घमंड होता है, जो एरोगेंट हो। ठीक है। नेक्स्ट है 86 फ्लिम्सी। ये हम फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके थे। वीक, इसका मतलब होता है जो चीज वीक हो। फ्लिम्सी वीक, कमजोर हो। तो मैंने इससे मिलते जुलते वर्ड्स भी करवाए थे आपको लास्ट वीडियो में। क्या था वीक का? फीबल एंड फीबल। और क्या था? फ्रेल, फ्रेजाइल, फ्लिम्सी, फ्लेसिड, और वनरेबल और टेनुअस। इम्पेयर मतलब अगर कोई चीज पेयर में है तो वो बहुत ज्यादा मजबूत होगी, लेकिन इसके आगे लग गया इम, तो ये क्या बन जाएगा? कमजोर। क्रिपल का मतलब भी होता है कमजोर होना, और डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। जो चीज कमजोर हो, नाजुक हो या फिर सटल हो, तो इन सब का मतलब कमजोर होना ही होता है एक तरीके से। तो आप ये सारे वर्ड्स याद कर लेना अच्छे से, ये काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में। और इसका एग्जाम में एंटोनिम पूछा गया था। वैसे फ्लिम्सी का एंटोनिम क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग या फिर सब्सटेंशियल। जो चीज स्ट्रॉन्ग हो, सब्सटेंस, सब्सटेंस से याद कर लेंगे सब्सटेंशियल, कि जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो।
नेक्स्ट है हमारे पास 87 मिल्ड माइल्ड। इसका मतलब होता है जो चीज जेंटल या फिर सॉफ्ट हो। एक्सपेडाइट एक्सपेडाइट का मतलब क्या होता है कि चीजों को बहुत तेजी से करना, स्पीड अप। एसिलरेट हैसन, बहुत तेजी से करना। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? अब एक्सपेडाइट, इसी में हमें स्पीड वर्ड की आवाज आ रही है ना, तो इससे याद कर लेंगे हम। इसका एग्जाम में एंटोनिम पूछा गया था। एक तरफ तो हम चीजें बहुत तेजी में कर रहे हैं, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा कि हम चीजों को डिले कर रहे हैं। फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी को सहायता प्रोवाइड करना, एड करना, असिस्ट करना। ये अभी हमने ऊपर करा था ना, जब हिंडर वाले वर्ड्स करे थे, तो उसके साथ हमने इसका एंटोनिम देखा था ना। हिंडर का क्या था कि सहायता करना, तो इसका अपोजिट भी यही हो जाएगा कि किसी को बाधा करना, हिंडर करना। नेक्स्ट है हमारे पास कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है जो चीजें रियल होती हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, हॉनेस्ट हो। तो इसका एंटोनिम पूछा गया था इवेसिव, मतलब जो चीज इनडायरेक्ट हो, या फिर जो चीज, जैसे कैंडिड तो हो गया रियल है कोई चीज, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा कि हम सच्चाई को छुपा रहे हैं, तो इवेसिव माने हो जाएगा सच्चाई छुपाना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट्स का मतलब होता है जो कंटेस्टेंट्स होते हैं, एप्लीकेंट्स होते हैं, या फिर पार्टेकर्स होते हैं, जो पार्टिसिपेट करना किसी चीज में, तो वो हो गया। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा कि एक तो ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो सिर्फ देख रहे हैं, जो जिन्होंने कंपटीशन वगैरह में किसी में भी भाग नहीं लिया है, तो उन्हें हम बोलते हैं ऑब्जर्वर। जो मतलब केवल देखते हैं लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा है। नेक्स्ट है हमारे पास टर्स। ये वर्ड भी काफी बार रिपीट हुआ है सितंबर एग्जाम में, तो ये इम्पोर्टेंट है, और ये हम लास्ट क्लास में कवर भी कर चुके हैं। टर्स माने क्या होता है? जो चीज ब्रीफ हो, कंसाइज हो, मतलब बहुत ज्यादा छोटे वे में बताना, कम शब्दों का यूज करना। तो जैसे हम कम शब्दों का यूज कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? लैकोनिक। टर्स, ब्रीफ, कंसाइज, ये सारे सिनोनिम हो जाएंगे। लेकिन अगर इसका एंटोनिम पूछा गया था एग्जाम में, टर्स का क्या होगा? क्या हो जाएगा कि जो ज्यादा वर्ड्स यूज करता हो, जो ज्यादा बोलता हो, तो वर्बोज। और हमने क्या क्या याद करे थे लास्ट क्लास में कि जो ज्यादा बोलता है टोकेटिव हो गया, और लोकेशियस, गैरुलस। और बी से शुरू होने वाले दो वर्ड्स क्या कहते हैं? ब्लेबी और बैबलिंग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और हम इन्हें पहले कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 93 ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब होता है जो बहादुर हो, तो इसका एंटोनिम पूछा गया था। जो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो कॉवर्ड हो, यानी कि जो कायर हो। नेक्स्ट है अवर्जन। अवर्जन का मतलब होता है जब हम किसी चीज को पसंद नहीं करते, हेट करते हैं, डिसलाइक करना। टेनेसिटी का मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट होना, परसिस्टेंट होना, मतलब एक तरीके से निश्चित होना, तो वो हो जाएगा टेनेसिटी। नेक्स्ट है मनीफिशेंस। मनीफिशेंस का मतलब होता है जो बड़े दिल वाला होता है, जेनरस होता है, काइंड होता है, या बेनिवोलेंस बोल सकते हैं। नेक्स्ट है 97 कंजूस। कंजूस का मतलब क्या होता है? कंजूस के सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? स्टिंगी, माइजर, पार्सिमनियस। तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि जो पर्स में से मनी नहीं निकालता, तो मतलब वो कैसा इंसान हो गया? कंजूस। और है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है, ये भी एक तरीके से कंजूस ही होता है, लेकिन ये अलग तरीके का कंजूस होता है कि मतलब ये सेविंग करना चाहता है, मतलब ये जो भी चीज को खर्च कर रहा है वो बहुत ही सावधानी से खर्च करेगा। तो इसका एक तरीके से काम होता है सेविंग करना, तो ये भी कंजूस वर्ड में ही आ जाएगा। ये एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, स्टिंगी, पार्सिमिनस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।